इंडिकेटर दे रखा है, देखो भाई हॉर्न मारना है हमने। हॉर्न मारने के बाद हम आगे निकले, उसके बाद पीछे दोबारा देखना है कि हमने उस गाड़ी को क्लियर कर लिया। उसके बाद लेकिन उसने देखा मैं आ गया हूँ, तो अब वो उस लेन से पास आउट करेगी। देखो मुझे हॉर्न मारा उसने, देखो हॉर्न मारा ना कार ने भी, क्योंकि उसको था कि पीछे से कुछ नहीं आ रहा है। देखो उसका ध्यान गया, उसने देखा मुड़ के और मैं इजीली ओवरटेक कर गया। मैंने इंडिकेटर भी दिया भाई, ऐसा नहीं। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हम बात करने वाले हैं कि हम हाईवे पे अपनी बाइक को कैसे चला सकते हैं। ओवरटेक करते टाइम हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और अपनी स्पीड कितनी रखनी होती है, कौन सी लेन में चलना होता है। इन सब चीज़ों के बारे में भाई आज हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, जिससे आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। क्योंकि भाई बहुत सारे भाइयों के मन में डाउट था कि भाई हम सिटी में तो चला लेते हैं बट हाईवे पे हमको दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है, ओवरटेक करना होता है। तो भाई आज आप सबका कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूंगा कि सिटी और हाईवे में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो भाई अब मैं NH पे आ चुका हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ भाई, जो आपकी हेल्प करेंगी जब आप हाईवे पे अपनी बाइक को लेके आओगे या फिर बाइक को चलाने के लिए तैयार रहोगे, ठीक है। 2-3 पॉइंट है भाई, जल्दी जल्दी मैं इन चीज़ों को फिनिश कर देता हूँ और ये बहुत ज़रूरी है भाई मेरे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। पहली बात तो भाई देखो, एक चीज़ नॉर्मल सी बात है, जो हाईवे पे गाड़ियों की स्पीड होती है ना, वो हमारे सिटी से डबल होती है, ये मान लो, ठीक है। डबल स्पीड से गाड़ियाँ पास आउट होती हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। पहली बात, गाड़ियों की स्पीड देख के और उनके साथ रेस लगाने की तो भाई कोशिश मत करना, कहीं वो 100-150 चल रहे हो और आप भी मत करना भाई। सेफ्टी सबसे पहले है, ये हमेशा ध्यान रखना, सेफ्टी सबसे पहले है, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ कभी रिकमेंड नहीं करता भाई कि आप स्पीड में या फिर ईगो पे लेके कि उसने मेरे को ओवरटेक कर दिया, मैं उस चीज़ को मत लो भाई। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो सेफ्टी के साथ बाइक को चलाओ। और भाई जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ियों की स्पीड डबल होती है मेरे भाई, डबल। मतलब जैसे ही सिटी में आपको स्पीड पता लगती है 40-50 पे गाड़ियों की, वहीं यहाँ पे 100-120 तक हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। दूसरी बात, ओवरटेक कैसे करना है मैं भी आपको प्रैक्टिकली मैं भी दिखाऊंगा ओवरटेक करना, बट उससे पहले एक बार आप थ्योरी में देख लो, ताकि जब कभी आप ओवरटेक करो तो आपके माइंड में रहे कि आपको क्या क्या पॉइंट नोटेट करने हैं, ठीक है। 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले तो भाई आपको हॉर्न देना है सामने वाले को, ठीक है। हॉर्न बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको पता लगे आप ओवरटेक करने के लिए कोशिश कर रहे हो और वो आपको साइड देगा, ठीक है। कौन सी साइड से आपको ओवरटेक करना है? राइट साइड से। कभी भी भाई लेफ़्ट साइड से ओवरटेक मत करना। जगह है मेरे भाई, बट भाई क्योंकि जो ड्राइवर होगा, जो कुछ भी गाड़ी चला रहा होगा, बस हो, ट्रक हो, कार हो, कुछ भी हो, वो उसके दिमाग में यही रहेगा कि आप राइट साइड से ओवरटेक करोगे और लेफ़्ट साइड को वो अपनी गाड़ी को दबाएगा आपको ओवरटेक करने देने के लिए। तो भाई लेफ़्ट साइड से जाना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो लेफ़्ट साइड से कभी ओवरटेक मत करना किसी को, हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करना। हाँ, उस एंड वाली लेन में गाड़ियाँ हैं, फिर तो आप इस लेन से ओवरटेक करोगे। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि एंड वाली लेन में गाड़ी चल रही है और आपको यहाँ से ओवरटेक करना है तो आपको उससे भी उधर जाना पड़ेगा, नहीं। इस लेन में जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हो ना, उससे तो राइट साइड को जाना है, बस मेरा मतलब ये है। अपनी लेन में चलो, अपनी लेन की जो भी गाड़ी होगी आपकी, उसकी राइट साइड से उसको ओवरटेक करो, ठीक है। राइट साइड से ओवरटेक करना है। अब मैं आपको बताता हूँ 3 पॉइंट क्या देखना है। पहले मिरर में हमेशा देखना है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया नॉर्मली गाड़ियों की स्पीड 100-120 होती है, तो प्लीज़ इसमें वो बहुत ज़रूरी है देखना। उसके बाद भाई सेकंड चीज़ आती है इंडिकेटर देना। इंडिकेटर आपको हमेशा देना है। इसका भाई बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब आप इंडिकेटर दोगे ना, बाई चांस कई बार मिरर में ना ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है भाई। कई बार ना वो गाड़ी हमको दिखती नहीं है जो पीछे से आ रही होती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना भाई, कि जब हम इंडिकेटर दे देते हैं ना, पीछे वाले, जो हमारे पीछे कोई भी गाड़ी वाला आ रहा होगा, उसको पता लग जाता है कि ये सामने वाले को ओवरटेक करने वाला है, जिसके कारण भाई वो अपनी गाड़ी को ऑटोमेटिक ही स्लो कर लेता है आपके लिए, ठीक है। वो आपकी अपनी गाड़ी को ऑटोमेटिक ही स्लो कर लेगा आपका इंडिकेटर देके। बट आप इंडिकेटर नहीं दोगे और ओवरटेक करने की कोशिश करोगे, उसको भी क्या पता भाई आप ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हो और वो भी अपनी सेम स्पीड में आएगा, तो भाई आप समझ ही गए आगे, है ना।
तो ये रिस्क मत लो। मिरर में देखना है कुछ नहीं आ रहा, इंडिकेटर ज़रूर देना है। ओवरटेक करने से पहले राइट साइड का इंडिकेटर दोगे, क्योंकि आप राइट साइड से ओवरटेक करोगे। और तीसरी चीज़, सामने वाले को भी बताना है ना आप उसको ओवरटेक कर रहे हो, तो आपको हॉर्न देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बिना मिरर के मत चलाना हाईवे पे। भाई सिटी में तो फिर भी आप लोग चला सकते हो कि क्योंकि मैक्सिमम स्पीड भाई 40-50 होती है, और एक टाइम के लिए मान लेते हैं सिटी में हम फिर भी मैनेज कर लेते हैं। बट भाई हाईवे पे मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करता कि भाई बिना मिरर के आप बाइक को चलाओ। प्लीज़ मिरर ज़रूर होने चाहिए बाइक में, क्योंकि भाई ओवरटेक करते टाइम आपकी भी स्पीड कम से कम 50-60 के बीच में तो रहेगी। उतने टाइम में भाई मुंडी आप पीछे नहीं घुमा सकते हो, पीछे मुंडी देखने का टाइम नहीं होता। मिरर में देखना पड़ेगा आपको कौन सी गाड़ी आ रही है, इंडिकेटर देख के आपको ओवरटेक करना है। ये 2 पॉइंट थे भाई। स्पीड को देख के आपको घबराना नहीं है, अपनी लेन में चलना है। और दूसरी बात, ओवरटेक आपको हमेशा राइट साइड से करना है, ठीक है। बाकी ओवरटेक करने के लिए क्या करना है, मिरर में देखना है कोई गाड़ी पीछे आ रही है या नहीं आ रही है, इंडिकेटर ज़रूर देना है। उसके बाद आपको हॉर्न भी मारना है, ताकि सामने वाले को पता लग जाए आप ओवरटेक करने वाले हो। अब भाई एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि कैसे हमको इन सब चीज़ों को अप्लाई करना है, और ध्यान से देखना भाई, ठीक है। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया, देखो मैंने दोनों साइड के मिरर्स फिक्स कर लिए। आपको पीछे दिख रहा होगा भाई इधर से क्या कौन सी गाड़ी आ रही है, और इधर से भी क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे ही आपको मिरर भी सेट करना है। अब उसके बाद बाइक को स्टार्ट करता हूँ, गियर डाला, पीछे देखा भाई अब कुछ नहीं आ रहा, तो मतलब मैं इजीली निकल सकता हूँ, ठीक है। मिरर में देख लो बस आ रही है, बट भाई वो उस वाली लेन में है, देखो, ठीक है। अब कुछ नहीं आ रहा, अब हम निकल सकते हैं आगे। नॉर्मल सी भाई कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, उन बातों का बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जैसे आप ना सिटी में चलाते हो ना, सेम प्रोसेस है। देखो भाई मैंने अपना चौथा गियर लगा लिया है। अब आप खुद ही बताओ मैंने कुछ अलग किया जो मैंने सिटी में नहीं करता और हाईवे पे किया। हाईवे पे बस 2-3 चीज़ें होती है ओवरटेकिंग का, उसके अलावा भाई कुछ भी नहीं होता है, घबराने की बात नहीं है। अब देखो मेरे को इस रिक्शे को ओवरटेक करना है, पीछे से कुछ नहीं आ रहा है, देखो उसका ध्यान गया, उसने देखा मुड़ के, और मैं इजीली ओवरटेक कर गया। मैंने इंडिकेटर भी दिया भाई, ऐसा नहीं है कि मैंने बिना इंडिकेटर के ओवरटेक किया। और जैसे ही मैंने हॉर्न मारा, आपने नोटिस किया होगा भाई कि उसने ऐसे हल्का से मुंडी पीछे करके देखा कि भाई कोई चीज़ आ रही है, क्योंकि उसने अपने मिरर में देखा। और उसके बाद उसने अपनी गाड़ी जो भी थी, मतलब रिक्शा, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि हॉर्न के ज़रिए ना सामने वाले को पता लग जाता है भाई कि आप उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हो। देखो भाई गाड़ियों की स्पीड देखो कितनी होती है यहाँ पे, ये तो फिर भी यहाँ पे आराम से चल रहे हैं। अभी आगे देखना भाई, जहाँ पे खुली रोड आती है वहाँ पे डबल स्पीड हो जाती है गाड़ियों की। और मिरर्स भाई हमेशा यूज़फुल होते ही होते हैं। देखो भाई लेन का बता देता हूँ भाई मैं, देखो जिसको नॉर्मल स्पीड में चलना होता है, मतलब ओवरटेक नहीं करना होता ना, वो नॉर्मल ही तरीके से इस वाली लेन पे चलता है, ठीक है। और जिसको ओवरटेक करना है, आगे निकलना होता है, वो उस वाली लेन में चलता है, क्योंकि उस लेन में ना सारी गाड़ियाँ ना आप देखोगे कि स्पीड में चलती रहेंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि स्लो होएंगी या फिर तेज। वो लाइन बेसिकली 4 व्हीलर, ध्यान से बता रहा हूँ आपको, 4 व्हीलर के लिए ओवरटेक के लिए ही बनी होती है, ठीक है। 4 व्हीलर के ओवरटेक के लिए ही बनी होती है वो लाइन स्पेशल, क्योंकि उस लाइन में आप किसी भी गाड़ी को देखोगे वो ओवरटेक करते ही निकलेगी, ठीक है। अभी तो भाई मेरी रोड खाली है, पता नहीं पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा दबा लेता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट मेरे पीछे भी गाड़ियाँ चल रही हैं। अब मैं आपको एक बार गाड़ी को ओवरटेक करके दिखाता हूँ। अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा ना रही तो, एक गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो भाई आपको क्लियर हो गया, जैसे आप सिटी में चलाते हो वैसे ही आपको हाईवे पे भी चलाना है। अब इस गाड़ी को ओवरटेक करता हूँ, ठीक है। पीछे देखो, मिरर में देखा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं इंडिकेटर दे रखा है, देखो भाई हॉर्न मारना है हमने। हॉर्न मारने के बाद हम आगे निकले, उसके बाद पीछे दोबारा देखना है कि हमने उस गाड़ी को क्लियर कर लिया, उसके बाद अपनी लेन में आ गए और उसके बाद दोबारा स्पीड से चलने लग गए, ठीक है। और भाई दोबारा वो गाड़ी देखो मेरे नज़दीक आ गई, मेरे को ओवरटेक कर रही है, तो मैंने अपनी गाड़ी को आगे को दबा लिया। बस यही चीज़ें होती है भाई कि समझदारी जिसको हम बोलते हैं, कि जब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो तो आप अपनी गाड़ी को दबा लो, और जब सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करने वाले हो तो वो अपनी गाड़ी को दबा लेगा।
इससे भाई आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देगा। भाई ये 2-3 चीज़ें थी आपको क्लियर होगी। ओवरटेक भी भाई मैंने आपको करके दिखा दिया किस टाइप से करना है, अभी मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा आगे। बट ऐसे आपको समझ आ गया आपको कौन सी लेन में चलना है। और ऑनेस्ट बताना भाई, आपको कुछ फ़र्क दिखा सिटी में चलाने से लेके, या फिर जो आप यहाँ पे चला रहे हो हाईवे पे? आप मुझे एक बात बताओ भाई। देखो मैंने गाड़ी साइड लगाई, ठीक है, मैं आपको एक बात पूछता हूँ। देखो मैंने अब एक बात बताना भाई मुझे ऑनेस्ट, देखो ये हाईवे है, मैंने यहाँ पे अपनी बाइक को चलाया, ठीक है, और आप नॉर्मल सिटी में अपनी बाइक को चलाते हो, उसमें कोई फ़र्क दिखा? आप बोलते हो भाई कि हमें हाईवे पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। वो बताऊँ क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा माइंड प्रिपेयर नहीं होता है चीज़ों के लिए। देखो अब यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, अब आप अपनी लेन में चलोगे तो आपको कुछ मतलब नहीं है बाकियों से। आपको मिरर में देखना है कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी नहीं आ रही है। उसके अलावा भाई किसी चीज़ पे फालतू का ध्यान नहीं देना, और ओवर स्पीड भाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। ओवर स्पीड बिल्कुल भी नहीं करनी। जितना आपको लगता है कि आपकी गाड़ी चलेगी या फिर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आप उतना चलाओ भाई। 50 पे चलाना है 50 पे चलाओ, 60 पे चलाना है 60 पे चलाओ, उससे ऊपर मत ही जाओ। क्योंकि भाई बाइक ना डिसबैलेंस हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि भाई बड़े बड़े ट्रक या फिर बसेस जब पास होती है ना, तो ना पीछे को ना धक्का मारती है हवा। ये कभी भी नोटिस करना, जब भी गाड़ी पास होती है ना एकदम से पीछे को धक्का लगता है, तो बाइक क्या होता है भाई, हल्की होती है और डिसबैलेंस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि ओवरटेक कैसे करना है, ठीक है। तो भाई दोबारा मैं हाईवे पे आ चुका हूँ, अपनी ही लेन में हूँ। देखो भाई वाइट पट्टी के इधर हूँ, मैं किनारे पे चल रहा हूँ बिल्कुल। पीछे से गाड़ियाँ आ रही होंगी, मिरर को थोड़ा सा ऊपर को करते हैं ताकि आपको कैमरे में अच्छे से दिख जाए। भाई मेरे को तो दिख ही रहा है, बट आपको कैमरे में भी दिख जाए कि आपको कौन से व्यू पे मिरर को रखना है। देखो पीछे से गाड़ी आते हुए दिख रही है, तो मतलब जाहिर सी बात है कि मैं इधर को ना ही चलूँ। ये देखो एकदम से निकलती है भाई गाड़ियाँ, तो आपको अपनी लेन में रहना है। और भाई देखो मैंने बाइक की स्पीड भी ज़्यादा नहीं रखी हुई है, मैं नॉर्मल स्पीड से बाइक को चला रहा हूँ 40-45, ताकि आपको ना विंड नॉइस ना आए। क्योंकि हवा ना भाई बहुत तेज़ चल रही है और ऊपर से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो फिर और भी ज़्यादा तेज़ चल रही है हवा, तो जिसके कारण भाई आपको मेरी वॉइस क्लियर आए, इसलिए मैं स्लो चल रहा हूँ। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, अभी कोई गाड़ी नहीं आ रही भाई। एक कार देखो भाई ट्रक ओवरटेक कर रही है, आपको दिख रहा होगा मिरर में। अगर ऐसे ओवरटेक करते हुए आगे निकलते हैं, अब वो मेरे भाई देखो उस लेन पे चली जाएगी, अभी वो मेरी वाली लेन पे है, लेकिन उसने देखा मैं आ गया हूँ, तो अब वो उस लेन से पास आउट करेगी। देखो मुझे हॉर्न मारा उसने, देखो हॉर्न मारा है ना कार ने भी, क्योंकि उसको था कि पीछे से पता लग जाए कि कोई गाड़ी आ रही है, जिसके कारण मैं इधर को टर्न ना करूँ या कट ना मारूँ, ठीक है। आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं भी मारूँगा हॉर्न भाई को ऐसे करके, ठीक है। देखो भाई ओवरटेक करना है ना, अब देखो मैं दिखाता हूँ। गए पीछे, देखो कुछ आ रहा है नहीं, दोबारा से भाई अपनी बाइक को स्लो कर लिया मैंने। सॉरी भाई माफ़ी चाहूँगा, बहुत ज़्यादा विंड नॉइस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। मुझे पता है माइक भी इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा होगा भाई। आप इन भैया की कमीज़ देख के बता सकते हो भाई कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। आपको मैं देखो भाई सामने के पेड़ दिखाता हूँ, ये देखो पेड़ भी कैसे हिल रहे हैं भाई। बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ हवा चल रही है भाई, जिसके कारण मेरे को डाउट है कि कहीं ना कहीं माइक में भाई आवाज़ नहीं आई होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आई होप भाई आपको पता लग गया होगा कि आपको ओवरटेक कैसे करना है गाड़ियों को लेकर के। मिरर में देखना है सबसे पहली बात, दूसरा इंडिकेटर आपको ज़रूर देना है, तीसरा हॉर्न आपको साथ में ज़रूर मारना है, ठीक है। और भाई जो मेजर डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाहता था ना, मेरा जो पर्पस था दिखाने का वो था भाई कि जो आपके माइंड में डाउट्स है ना कि सिटी में कैसे चलाते हैं और हाईवे पे हमको कैसे चलाना है, इस चीज़ को लेकर आपको कोई फ़र्क दिखाई दिया भाई? इतना सिटी में भी जैसे मैं अपनी बाइक को चलाता हूँ या आप अपनी बाइक को चलाते हैं, वैसे ही हम हाईवे पे भी अपनी बाइक को चलाते हैं। सेम गियर का मेथड है, सेम स्पीड का मेथड है। आपको स्पीड वाला कुछ पकड़ने की लोड नहीं है भाई कि बाकी गाड़ी तो भाई 100-150 पे चल रही है मैं भी चलाऊँगा, नहीं भाई।
आप कोशिश करो आप अपनी लिमिट में रहो। अगर आप टू व्हीलर हो ना तो भाई कोशिश करो आप 60 से ऊपर मत जाओ, क्योंकि देखो गाड़ियाँ एकदम स्पीड से निकलती है तो बहुत ज़्यादा हवा पीछे को फेंकती है। और ये तो भाई कार थी, अगर कोई ट्रक या फिर बस अगर यहाँ से पास आउट होगी ना, उसकी हवा तो भाई बहुत ज़्यादा आती है, जिसके कारण भाई हमको ना धक्का लगता है पीछे की तरफ को और डिसबैलेंस होने के चांस होते हैं। तो भाई मैं आपको हमेशा से वीडियो में बोलता आया हूँ कि अपनी सेफ्टी सबसे पहले है, तो आप पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, तब बाकी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। ओवरटेक करते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट भाई हाईवे पे वही होता है कि हमको ओवरटेक करना होता है, वैसे नीड नहीं पड़ती अगर आप 60 की स्पीड में हो। बट कोई होता है जैसे भाई आपके आगे चल रहा होगा, वो आपसे कम की स्पीड पे होगा, तो उस टाइम पे आप उसको ओवरटेक करोगे, तब आपको ध्यान रखना है मिरर में पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, भाई इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज़ भाई इंडिकेटर ज़रूर देना है। मैंने आपको 2-3 बार ओवरटेक करके दिखाया जिसमें मैंने इंडिकेटर ज़रूर दिया, हॉर्न, जिससे पता लग जाए कि सामने वाले को कि आप पीछे से आ रहे हो, ठीक है। आई होप भाई आपका सारा डाउट आज क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है वीडियो को लेकर के तो कमेंट भाई ज़रूर करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सेफ राइड भाई।